जय हिंद। आज हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान के बारे में, थल सेना प्रशिक्षण संस्थान के बारे में। अब सैनिक का जो प्रशिक्षण संस्थान होता है इसके बारे में आज जानेंगे मेरे दोस्त। सैनिक प्रशिक्षण संस्थान, चलिए इतने ही लिखते हैं। अब समझ लीजिए, इतने से हम सबसे पहले जानेंगे मेरे दोस्त एनडीए। आप लोगों ने इसका नाम बहुत सुना होगा, एनडीए। अब एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त? नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्या होता है मेरे दोस्त? नेशनल डिफेंस एकेडमी। चलिए यही होता है शायद, है ना? नेशनल डिफेंस एकेडमी, यही आपका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी। मेरे दोस्त एनडीए के बारे में जानते हैं कि ये जो है संस्था, ये संस्था नहीं बोलेंगे ना, संस्थान बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? संस्थान। अब इसका संस्थान का संस्था कहाँ पे है, स्थान कहाँ है? संस्थान का स्थान कहाँ है बताइए। इसको प्रशिक्षण कहाँ पर दिया जाता है मेरे दोस्त? तक खड़गवासला में। खड़गवासला में कहाँ पर दिया जाता है मेरे दोस्त? खड़गवासला में। अब बताइए मेरे दोस्त, इसके बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं? बताइए। हमें तो सिर्फ यही बताना था कि संस्थान कहाँ है, उसका स्थान कहाँ है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बहुत चर्चित विषय है, एनडीए के बारे में आप जानते हैं कि नहीं? एनडीए के क्या कैटेगरी होता है, इसका एग्जाम कौन लेता है, इसको निकालने से क्या आदमी बनता है, कुछ जानकारी है कि? चलिए मैं बता देता हूँ। नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका एनडीए शॉर्ट नाम है भैया। इसका जो एग्जाम होता है ना, यूपीएससी कंडक्ट कराता है। कौन कराता है मेरे दोस्त? यूपीएससी कंडक्ट कराता है। और ये जो आप एग्जाम पास करेंगे ना, तो एक होता है आपका इंडियन आर्मी। क्या होता है मेरे दोस्त? इंडियन आर्मी। एक होता है आपका इंडियन आर्मी, और दूसरा होता है इंडियन एयरफोर्स, और तीसरा होता है इंडियन नेवी। इन तीनों सेनाओं में यदि आपको अधिकारी बनना है, तीनों सेनाओं में यदि अधिकारी बनना है, तो यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम होता है एनडीए को पास करना होगा, तभी आप सेनाओं में अधिकारी बन सकते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या होता है, किस लेवल पर हम कब एग्जाम दे सकते हैं? तो मेरे दोस्त एनडीए को आप 12th जब पास करते हैं, 12th पास करते हैं, उसी समय आप एग्जाम दे सकते हैं 12 क्लास पास के बाद। लेकिन इसमें एक और है कि आप 12th जब कर रहे हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो कम से कम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ बाल विवाह अगर कर लिए हैं तो फिर आपका नौकरी नहीं होगा। एनडीए का सपना छोड़ दीजिए, इसमें शादीशुदा को नहीं लेता है। जो भी शादी विवाह कर लिए हैं वो छात्र इसके बारे में सोचे ही नहीं। शायद इसका उम्र 16 से 18-19 रहता है, यहीं लगभग में रहता है। ठीक है, तो इसको कंडक्ट कौन कराता है? यूपीएससी कराता है। ठीक है, इस कहाँ जाएंगे तो अधिकारी बनेंगे। तो एनडीए का नेशनल डिफेंस एकेडमी का संस्था का स्थान कहाँ है मेरे दोस्त? तो खड़गवासला। खड़गवासला कहाँ पे है? खड़गवासला में। कहाँ पे है मेरे दोस्त? खड़गवासला में। दूसरा देखते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, IMA। इंडियन मिलिट्री एकेडमी का स्थान कहाँ है मेरा दोस्त? तो इसका स्थान जो है देहरादून में। कहाँ पर मेरे दोस्त? देहरादून में है। कहाँ पर है मेरे दोस्त? देहरादून। कहाँ पे है? देहरादून में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का संस्थान है देहरादून में। आगे देखते हैं इन्फेंट्री स्कूल। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ पे है? इसका स्थान कहाँ है? इन्फेंट्री। कहाँ? इन्फेंट्री स्कूल। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ पे है मेरे दोस्त? बताइए। ये है आपका मऊ में। कहाँ पे है मेरे दोस्त? मऊ में। ये सब सेनाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये कहाँ पे है? मऊ में। अब देखते हैं आर्टिलरी स्कूल। कौन सा मेरे दोस्त? आर्टिलरी स्कूल। आर्टिलरी स्कूल ये कहाँ पर है?
आर्टिलरी स्कूल देवलाली में है। कहाँ पे है मेरे दोस्त? देवलाली में। देवलाली में। कहाँ पे है मेरे दोस्त? देवलाली में। कहाँ पे मेरे दोस्त? देवलाली में। नेशनल डिफेंस कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पे है मेरे दोस्त? नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? नई दिल्ली में। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पे है? तो नई दिल्ली, यहाँ पर आपका नेशनल डिफेंस कॉलेज है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ है? डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है? तब बिलिंगटन में। कहाँ पे है मेरे दोस्त? बिलिंगटन में। आर्म्ड सेंटर कहाँ पे है? आर्म्ड, आर्म्ड नहीं समझ में? आर्म्ड सेंटर, आर्म्ड सेंटर, ठीक है, आर्म्ड सेंटर ये कहाँ पर है बताइए तो अहमदनगर में। कहाँ पे मेरे दोस्त? अहमदनगर में। चलिए अब हम देखते हैं, पूछते हैं आपको आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एनडीए, आपको एनडीए के बारे में बताया, थोड़ा सा ज़्यादा भी बता दिया। तो एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये कहाँ पर है? तो खड़गवासला में। कहाँ पे है? खड़गवासला में। आप भी बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एनडीए का स्थान क्या है? खड़गवासला में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका हिंदी क्या होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी, ठीक है। इसके बारे में क्या क्या है सब बता दिया। अब दूसरा हमने बताया था इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आप भी मेरे साथ बोलिए, ये कहाँ पे है? तो देहरादून में। कहाँ पे है? तो देहरादून में। इन्फेंट्री स्कूल कौन सा था? इन्फेंट्री स्कूल, ये कहाँ पर है? तो भैया मऊ में है। कहाँ पे है? तो मऊ में। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ पे है? तो मऊ में। आर्टिलरी स्कूल, आर्टिलरी स्कूल कहाँ है? तो देवलाली में। आर्टिलरी स्कूल कहाँ है? तो भैया देवलाली में। आर्टिलरी स्कूल कहाँ है? बताइए बताइए। देवलाली में। नेशनल डिफेंस कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पे है? तो भैया नई दिल्ली में है। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? तो नई दिल्ली में। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? तो नई दिल्ली में। डिफेंस सर्विस स्टाफ, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो बिलिंगटन में। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो बिलिंगटन में। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो बिलिंगटन में है। आर्मी सेंटर, आर्मी सेंटर कहाँ है? तो मेरे दोस्त तो अहमदनगर में। कहाँ पे है? अहमदनगर। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, छोटा सा एक टॉपिक है, ठीक है, सैनिक प्रशिक्षण के बारे में। भारत देश में रहते हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।